हेलो एंड वेलकम टू मेक इजी में आपका स्वागत है। तो हम हमारा जो प्रोजेक्ट था वो आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कितना दूर करके रखा था ये जो हमारा कैटेगरी था 10-15 कैटेगरी जो था उसको हमने फाइंड किया था और उसके साथ लिसनर को ऐड किया था। लिसनर ऐड किया था मतलब पूरा काम नहीं हुआ था, बस हम अपने मेन व्यू में ही जो लिसनर को ऐड किए थे तो उसका क्लिक के बाद जो होगा वो काम करना बाकी है। यानी कि लिसनर ऐड तो किए थे लेकिन जब क्लिक होगा तो है तो बहुत सारे कैटेगरी, तो हर एक कैटेगरी यानी कि कौन से कैटेगरी में क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए वो हमने सेट नहीं किया था। तो वो आज वहीं से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर हम दिखा दें तो हमारा जो मेन पेज था वो खुलते ही ऐसा दिखेगा, ये सब कैटेगरी दिखेगा। तो इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो हर एक कैटेगरी के हिसाब से उस कैटेगरी का साइड हमें शो होना चाहिए, एटीट्यूड स्टेटस बेस स्टेटस ऐसे करके जो है। तो उसी के इम्प्लीमेंट में हम थे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पहले कि हमने किस पे क्लिक किया है। तो इफ़ क्या होगा, हमारा जो व्यू का आईडी होगा, यानी हम जिस भी व्यू में क्लिक करेंगे गेट आईडी मिल जाएगा हमें। इक्वल क्या हुआ, आर डॉट आई डी डॉट अगर एटीट्यूड रहा, अगर हम जिस व्यू में क्लिक करेंगे उस व्यू का आईडी एटीट्यूड से मैच खाता हो तो हमें क्या करना है, तो हम एक पेज क्रिएट किए थे। हाँ, डिटेल्स एक्टिविटी बोलकर हम पेज क्रिएट किए थे। तो हम क्या करेंगे, डिटेल्स एक्टिविटी में उसे भेज देंगे जहाँ पे उस कैटेगरी के शायरी उसे दिखेगा। तो हम इससे पहले ऊपर में ही हम इंटेंट को डिक्लेयर कर लेते हैं, बार बार एक ही काम हम क्यों करें हर एक कैटेगरी के लिए। तो इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट और अब क्या दो पैरामीटर पास करने होंगे कि हम किस एक्टिविटी में हैं, जो कि हम हैं मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस और हम जाना चाहते हैं डिटेल्स एक्टिविटी में, तो उसके बाद हम पास करेंगे डिटेल एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, तो हमने इंटेंट को डिक्लेयर किया और इंटेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि हम किस कैटेगरी में क्लिक किए हैं। तो हमने क्लिक किया है एटीट्यूड कैटेगरी में। तो इस इंटेंट से हम दूसरे पेज में तो चले जाएंगे, लेकिन पेज में जाते जाते हम एक वैल्यू को भी, स्टार्ट वैल्यू को भी हम लेके जाएंगे, ताकि हमें उस पेज में पता चले कि हम कौन से बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आए हैं। तो हम जाएंगे तो एक ही पेज में जितने भी सारे बटन क्लिक होगा सब ये एक्टिविटी डिटेल एक्टिविटी पेज में ही जाएगा। लेकिन हम उस पेज में कैसे पता करेंगे कि हम कैसे कौन से बटन पे क्लिक करके इस पेज में आए हैं। तो इसीलिए हम एक वैल्यू को भेजेंगे उसके साथ आई डॉट पुट एक्स्ट्रा आई, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटेंट का जो नेम है वो आई रखा है। तो आई पुट एक्स्ट्रा हम एक्स्ट्रा करके, तो वहाँ पे यहाँ पे भी दो पैरामीटर पास करना होता है। एक तो उसका नेम, किस नेम से हम भेज रहे हैं, तो भेज रहे हैं कैटेगरी नेम से, कैटेगरी नेम से हम भेज रहे हैं। और उसका वैल्यू हम क्या भेजेंगे, जो है एटीट्यूड ही भेजेंगे, ATTITUD एटीट्यूड। चलिए हम पूरा लिख देते हैं एटीट्यूड स्टेटस, या फिर यही रहने देते हैं, ठीक है एटीट्यूड। तो क्लोज, और कुछ नहीं भेजना है। अब स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट नहीं करते, बार बार स्टार्ट नहीं करेंगे, आखिर में स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको आखिर में समझा दूंगा कि कैसे काम करेगा। तो अगर एटीट्यूड हुआ तो उसका एक्स्ट्रा वैल्यू हम सेट करेंगे एटीट्यूड, एल्स इफ, या फिर अगर गेट आईडी रहा, जो व्यू हमने क्लिक किया उसका आईडी अगर मैच किया आर डॉट आई डी डॉट बेस्ट से, तो फिर तो फिर हम सेम काम ही करेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम पुट एक्स्ट्रा, हमारा वैल्यू का नेम कैटेगरी ही रहेगा, क्या लिख दिया, CA कैटेगरी ही रहेगा, लेकिन हमारा वैल्यू हो जाएगा क्या, बेस्ट। तो इसी तरह से हमारा जितना भी कैटेगरी है सबके लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब हमारा शायद 14 है तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखते हैं। तो हम इसे
क्या कर देंगे सबको एडिट कर लेते हैं। तो हम एसेट फोल्डर को थोड़ा खोल लेते हैं, तो एक के बाद एक क्या क्या है हमें पता चल जाएगा। तो हमने एटीट्यूड बेस्ड तो करके रखा है। उसके बाद अगर हमारा आईडी मैच किया बेवफा से, तो हम कैटेगरी का वैल्यू भेजेंगे बेवफा, ठीक है। उसके बाद है दर्द, तो अगर आईडी मैच किया दर्द, तो उसका वैल्यू भी जो है वो हम भेजेंगे दर्द, ओके। उसके बाद है देख पगली, तो ध्यान रहे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये जो हम वैल्यू में जो हम भेज रहे हैं, जो पुट एक्स्ट्रा उसकी नेम दे रहे हैं कैटेगरी, और वैल्यू में जो भेज रहे हैं उसका भी स्पेलिंग सेम होना चाहिए, क्योंकि इसी को हम यूज़ करेंगे एक दूसरे काम के लिए, ये फाइल को रीड करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे गलत स्पेलिंग को भेज दिया दूसरे पे, तो वो यहाँ पे एसेट फोल्डर में जो है यहाँ पे उसे फाइंड नहीं कर पाएगा। तो एसेट फोल्डर में जो नेम है उसी नेम के साथ हमें भेजना है, ताकि हमें वहाँ एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं करना पड़े, इसको ही लेके हम कर सकें। या अगर हम गलत भेजते हैं या फिर कुछ और करके भेजते हैं, तो वहाँ पे हमें अलग से इसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा, तो वो हम नहीं करेंगे। तो ये क्या था, कैटेगरी देख पगली। तो हम जितना कम हो सके उतने कम कोडिंग में, उतने कम एक्टिविटी में अपने काम को करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद था धोखा, धोखा, ओके। यहाँ पे जो आईडी उसका स्पेलिंग DHOKA दिया था, लेकिन यहाँ पे जेसन फाइल का जो एक्चुअली स्पेलिंग है वो DHOKHA है, तो ये देख के हमें देना पड़ेगा धोखा, ठीक है। उसके बाद दोस्ती, इस दोस्ती, ओ सॉरी, इसको मैंने दिया था फ्रेंडशिप, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू को डालेंगे दोस्ती, क्योंकि हमारा जो जेसन फाइल है वो दोस्ती बोल के ही है। उसके बाद था फेसबुक, ठीक है, फेसबुक। उसके बाद था फनी, फनी, फनी। उसके बाद था गर्ल्स, ओके। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे पहले कर दूँ GIRLS, गर्ल्स। उसके बाद था लव, तो हो गया। यहाँ पे वैल्यू को भी ठीक कर दो, मोहब्बत, क्या हुआ, MO, मोहब्बत, सॉरी इसका मैंने आईडी शायद दिया था इश्क, यस। लेकिन हम वैल्यू में इश्क नहीं लिखेंगे, क्योंकि इश्क बोल का हमारा कोई जेसन फाइल ही नहीं है, हमारा यहाँ मोहब्बत, MOHABBAT, ओके। उसके बाद है रोमांटिक, बैकग्राउंड आवाज़ के लिए सॉरी, यहाँ पे मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पे बैकग्राउंड आवाज़, बैकग्राउंड नॉइज़ या फिर जो भी बोलिए बहुत है, तो मैं चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। रोमांटिक, तो रोमांटिक हो गया। उसके बाद रॉयल, तो रॉयल, तो यहाँ पे आखिर में रॉयल, तो हो गया हमारा जो जितना भी सारा कैटेगरी था। एक हमने एक्स्ट्रा लिया तो इसे हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी था उसे हम स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी आई। तो हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर में हुआ क्या। तो जब भी हम किसी कैटेगरी को क्लिक करते हैं तो पहले ही क्या हो जाता है, एक इंटेंट क्रिएट हो जाता है कि हम मेन एक्टिविटी में है और हमें जाना है डिटेल एक्टिविटी में, और उसके साथ हम एक वैल्यू को भेजते हैं कि हमने किस कैटेगरी में क्लिक किया है। तो उसके लिए हमने चेक कर लेते हैं कि हमने कौन से बटन पे, कौन से कैटेगरी पे क्लिक किया है। तो अगर हम एटीट्यूड पे क्लिक करते हैं तो वैल्यू भेजते हैं एटीट्यूड, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे ऐसे करके हमने चेक कर लिया। तो हमने जिस पे भी क्लिक करते हैं उसका वैल्यू सेट हो जाता है, और सबसे आखिर में हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्टिविटी था उसे स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हम डिटेल एक्टिविटी में चले जाते हैं और इस वैल्यू को लेके चले जाते हैं। तो यही था इस पेज का। यहाँ पे शायद एक चीज़ मैं भूल गया था कि हम मेन एक्टिविटी में यहाँ पे एक टूल बार लिए है, तो वो टूल बार का काम हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो इस टूल बार का जो आईडी
मैंने दिया था, एक बार हम देख लेते हैं। टूल बार का हमने कोई आईडी नहीं दिया था, तो हम एक आईडी दे देते हैं टूल बार का, क्योंकि हमें फाइंड करना है हमारा जो जावा एक्टिविटी है वहाँ पे। तो हम इसका आईडी भी टूल बार ही दे देते हैं, टूल बार। ओके, और यहाँ पे टूल बार का हम एक थीम सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि थीम ओवरले ये वाला ऐप कॉम्पेट डार्क एक्शन बार। तो अब ठीक है, यहाँ पे अगर हम थीम नहीं सेट करते तो यहाँ पे जो लिखा रहता है, जो हमारा एप्लीकेशन का नेम लिखा हुआ आता है, तो वो ब्लैक कलर में आ जाएगा। लेकिन हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए, हमें लाइट यानी कि वाइट कलर चाहिए। तो इसके लिए ये थीम हमें अप्लाई करना पड़ता है, तो वो हमने कर दिया। अब हम टूल बार को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे टूल बार, और अब जब यहाँ पे फाइंड करोगे तब अगर आप लेटेस्ट वर्जन में करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे दो टूल बार का आपको सजेस्ट करेगा, एक तो पुराना वाला टूल बार और एक एंड्रॉयड एक्स का टूल बार। तो आपको वो देख के लेना है कि आप कौन से टूल बार को यूज़ करना चाहते हो, उसी क्लास को आप इंपोर्ट करोगे। नहीं तो आपको एरर आ सकता है, क्योंकि हम एंड्रॉयड एक्स में कर रहे हैं तो हम एंड्रॉयड एक्स वाला जो टूल बार है उसी का क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे। टूल बार हम एक नाम दे देते हैं टूल बार, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं, और उसका आईडी हमने क्या दिया है r.id.टूल बार। तो हमने फाइंड कर लिया, और हम हमारा जो गेट सपोर्ट एक्शन बार है उसके साथ, सॉरी गेट सपोर्ट नहीं, सेट सपोर्ट एक्शन बार। तो सेट सपोर्ट एक्शन बार, और इसके अंदर हम टूल बार को पास कर देंगे, तो हमारा टूल बार सेट हो जाएगा। तो ये हो गया टूल बार सेट। अब इस पेज का तो काम हो गया, क्योंकि ये पेज आएगा, ये सब कैटेगरी हमें दिखेगा, हम जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे हम डिटेल्स एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो अब हम डिटेल्स एक्टिविटी में जाते हैं, उसका काम को हम करते हैं। तो हमारा ये रहा डिटेल एक्टिविटी का XML पेज, यानी कि यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे, और मैं जावा पेज भी खोल लेता हूँ। तो हम पहले डिज़ाइन वाले पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा जो स्टेटस है वो हमें शो करेगा। तो इससे पहले मैं लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ, लीनियर लेआउट। तो हमने इसे लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हम टूल बार को ले लेते हैं पहले, क्योंकि ऊपर साइड में तो टूल बार दिखना ही चाहिए। तो हमने टूल बार का जो विड्थ रहेगा वो मैच पेरेंट, हाइट, रैप कंटेंट, या फिर जो डिफ़ॉल्ट एक्शन बार का हाइट रहता है वो भी आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आईडी मैं दे देता हूँ, आईडी टूल बार ही रख देते हैं, कोई बात नहीं। इसका हम थीम भी सेट कर देते हैं। थीम हमने जो पहले में दिया था वही थीम रखेंगे, डार्क एक्शन बार का। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हमें सेट करना है, बैकग्राउंड कलर हमारा जो प्राइमरी कलर है वही। और इसका एक एलिवेशन भी हम दे देते हैं, ताकि हमें ये टूल बार जो अलग है वो हमें समझ में आए। तो 5dp हम इसका एलिवेशन सेट कर देते हैं। पहले वाले का एलिवेशन हाँ हमने सेट किया था, तो ठीक है। तो टूल बार तो हमारा हो गया। टूल बार के नीचे हम क्या लेंगे, एक रिसाइकलर व्यू लेंगे, जहाँ पे वो सब कुछ शो होगा। तो रिसाइकलर व्यू जिसका विड्थ भी मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट ही रहेगा। तो इसे हम कर देते हैं क्लोज्ड, और कुछ नहीं, यहाँ पे लीनियर लेआउट में एरर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन को सेट नहीं किया। तो हम ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं वर्टिकल, तो अभी एरर चला जाएगा, हो गया। तो हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो भी आ गया। रिसाइकलर व्यू का हम एक आईडी दे देते हैं, क्योंकि हमें बाद में फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू हो गया। तो यही डिज़ाइन, हम कुछ नहीं करेंगे नॉर्मल। तब चले जाते हैं हम डिटेल एक्टिविटी में। उसके पहले हम जो शायरी को शो करेंगे उसका स्टाइल कैसा होगा, उसके लिए एक अलग से हमें लेआउट क्रिएट करना होगा। हमारा जो आइटम शो होगा उसके लिए, तो मैं एक अलग से लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ, लेआउट रिसोर्स फाइल। उसके लिए नाम दे देते हैं आइटम लेआउट, कोई भी दे सकते हैं, आइटम लेआउट। ओके, तो इसका भी हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें हम हमारा जो पहला लेआउट है उसे हम चेंज कर देते हैं कार्ड व्यू से, कार्ड व्यू। ओके ओके, कार्ड व्यू। और इसमें हम क्या करेंगे, कार्ड व्यू का एक बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड चलो वाइट ही रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके हो गया। बैकग्राउंड तो वाइट हो गया। मैच पेरेंट नहीं रखना है हमें, हाइट को कर देना है रैप कंटेंट। ओके, और हमें कार्ड व्यू का ये बैकग्राउंड, सॉरी कार्ड व्यू का बैकग्राउंड ऐसे हम नहीं सेट कर सकते। इसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट है जो है कार्ड कॉर्नर, सॉरी कार्ड बैकग्राउंड कलर, ये वाला।
तो 1 2 3 4 5 6 अब ठीक है। इस बैकग्राउंड का ज़रूरत नहीं है कि ये काम नहीं करता कार्ड व्यू में, ये नॉर्मल व्यू में काम करता है। तो कार्ड व्यू का बैकग्राउंड कलर हो गया, उसका हम कॉर्नर सेट करेंगे, कॉर्नर रेडियस सेट करेंगे 5 dp। और एक चीज़ हम इसका एलिवेशन सेट करेंगे, एलिवेशन 5 dp। इसका मार्जिन हम सेट करेंगे, मार्जिन 10 dp। और कुछ नहीं। अब कार्ड व्यू के अंदर हम एक लेआउट लेंगे, कोई सा भी लीनियर या फिर रिलेटिव, आप डिज़ाइन के हिसाब से जो सही लगे वो ले सकते हो। क्योंकि कार्ड व्यू के अंदर अगर हम कुछ भी व्यू को लेते हैं तो वो काम नहीं करेगा, उसके पहले एक व्यू ग्रुप को लेना पड़ेगा। तो हमने एक व्यू ग्रुप लेआउट, लीनियर लेआउट ले लिया है। अब इसके अंदर हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं जहाँ पे हमारा स्टेटस को हम शो करेंगे। तो टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट क्लोज, इसका आईडी हम दे देते हैं, कुछ भी आईडी हम दे देते हैं टेक्स्ट, ताकि हमें बाद में पता चले। तो हम एक डेमो टेक्स्ट लिख के देखते हैं कि दिस इज ए डेमो टेक्स्ट, दिस इज ए डेमो टेक्स्ट। और लिखा नहीं जा रहा, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ और बाद में इसे कर दे रहा हूँ पेस्ट। ओके, तो ऐसे करके हमारा जो टेक्स्ट होगा तो वो इस तरह से दिखेगा, लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना है। तो कलर हम क्या करें, ब्लैक अगर रखें तो ये हो गया ब्लैक। तो इसका पैडिंग हमें सेट करना यहाँ पे नहीं, टेक्स्ट के अंदर ही हम एक मार्जिन सेट कर दे रहे हैं। मार्जिन हम दे रहे हैं कितने का, 5 dp का, या फिर उससे भी ज़्यादा 10 dp का। टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम सेट करेंगे सेंटर। अब ठीक है, टेक्स्ट को हम कर देते हैं थोड़ा बोल्ड, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, तो कुछ इस तरह। अब ये तो हो गया। इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम शो करेंगे 3 या 4 बटन। इसके लिए और एक लीनियर लेआउट जिसका विड मैच पेरेंट, हाइट, रैप कंटेंट, और इसका जो मैंने ठीक कर रहा हूँ नहीं, तो ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेशन हो जाएगा हॉराइजॉन्टल। यहाँ पे इस लीनियर लेआउट का भी ओरिएंटेशन सेट करना पड़ेगा वर्टिकल। और इसके अंदर हमें इस वाले लीनियर लेआउट को उठा के रखना है, यह टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे। तो ठीक है, और ये टेक्स्ट का जो विड्थ है उसे भी हम कर दे रहे हैं मैच पेरेंट, ठीक है। तो अब इस वाले लीनियर, नीचे वाले लीनियर में हम 3 बटन, एक तो हो गया शेयर का, टेक्स्ट को शेयर करते हैं, एक हो गया कॉपी का, और एक जो भी, और एक किसका, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में पिक्चर की हिसाब से हम सेट कर पा रहे थे, तो उस टाइप के ही रख देते हैं। तो 3 बटन पहले हम ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, 3 बटन के लिए हम नॉर्मली बटन ही ले लेते हैं। तो इसका विड्थ हम रख देते हैं 0 dp, क्योंकि हमें, या फिर अगर हम थोड़ा स्टाइलिश करना चाहे तो बटन को मैं हटा देता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं कभी भी ऐप में, अभी तक जितने भी ऐप मैंने किए, स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जितना सारा स्टाइल मैं करने जाऊँगा उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सीधा साधा ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम एक लीनियर लेआउट का विड्थ 0 dp, क्योंकि हमें इक्वली दिखाना है, हाइट, रैप कंटेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेट भी सेट करना है, लीनियर लेआउट वेट 1, और इसके अंदर हम एक
क्या शो करेंगे, पहले तो इसका हम ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी एक आइकॉन हम सेट करेंगे, उसके पहले हम आइकॉन को इंपोर्ट कर लेते हैं वेक्टर एसेट से। तो हमें 3 आइकॉन चाहिए क्योंकि हम 3 बटन लगाना चाहते हैं। तो हमारा पहला आइकॉन होगा ये वाला, इसका कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ या फिर वाइट कर देता हूँ। तो वाइट हो गया। नेक्स्ट फिनिश। उसके बाद और एक आइकन हमें चाहिए वेक्टर एसेट, और एक आइकन कहाँ पे हमें चाहिए, शेयर वाला, शेयर। तो नेक्स्ट फिनिश, और एक आइकन हमें चाहिए क्या, कॉपी, कॉपी वाला। हो गया, 3 आइकन हो गया। तो अब पहले हम यहाँ पे एक आइकन सेट करते हैं। टेक्स्ट व्यू में ही हम सेट कर दे रहे हैं। आइकन का साइज हम लेंगे 25 dp, 25 dp। तो आइकन हम सेट कर रहे हैं। जो हमारा आइकन था ड्राइबल डॉट शेयर, तो ये हमें दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा जो व्यू है वो वाइट है। तो व्यू का भी हम कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड प्राइमरी। तो यहाँ पे और एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं जिसका हाइट विद रैप कंटेंट टेक्स्ट हम ले लेते हैं, और टेक्स्ट में रहेगा शेयर, SHARE, शेयर। कलर हम इसका कर देते हैं वाइट ताकि हमें दिखे। 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो गया। हाँ, कलर वाइट, बोल्ड। तो बोल्ड हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे हम और एक चीज़ सेट करना है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी हमें रखना है सेंट्रल वर्टिकल, तो सारे कुछ सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आइकॉन है उसके चारों तरफ हम थोड़ा मार्जिन सेट कर दे रहे हैं, तो सब कुछ सरक जाएगा। मार्जिन 5 dp कर दे रहे हैं, तो ये सरक गया, ठीक है। तो इसे ही हम कॉपी करेंगे। बाकी जो हमारा और 2 आइकॉन है, सॉरी, उसे इसी तरह दिखाना है। खाली आइकॉन का नेम अलग होगा। कॉपी, तो पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। इसका जो मार्जिन है, इसका भी एक मार्जिन सेट करते हैं हम। मार्जिन 5 dp दे देते हैं। मार्जिन हम 5 dp दे देते हैं, तो सब अलग अलग हो जाएगा। मार्जिन 5 dp, ठीक है। लेकिन इसका क्या हुआ, ये ऊपर क्यों चला गया? सब में तो मैंने सही डाला है मार्जिन, तो ऐसा क्यों? देखते हैं बाद में क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम इसका जो आइकॉन है वो चेंज करते करते जाते हैं। पहले वाला को हम रख देते हैं कॉपी। उसके बाद शेयर को ही रहने देते हैं, और आखिर में जो है उसे हम करते हैं सेव वाला। हो गया, तो अभी सही दिख रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा
इसी तरह का व्यू हमें चाहिए, तो हम इसमें से आईडी दे देते हैं, क्योंकि हमें इसे क्लिक पर काम भी करवाना है। तो इसका आईडी है सेव, ये सेव बटन है। इसका आईडी हम एक दे देते हैं शेयर इस, ओके। और आखिर में इसका आईडी है कॉपी। हो गया हमारा टेक्स्ट व्यू का आईडी, हमने शायद सेट कर दिया है टेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा व्यू। इसे आप और भी स्टाइलिश कर सकते हैं। तो ये व्यू वहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे इस रिसाइकलर व्यू में एक एक करके ऐड होता जाएगा जितना भी सारा हमारा शायरी होगा। तो व्यू को तो हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, जब मेन स्क्रीन पे बटन क्लिक होके यहाँ पे इस पेज में आएगा, डिटेल्स वाले पेज में आएगा, तो क्या क्या आएगा, डिटेल्स वाले पेज में जब आएगा तो यहाँ पे आएगा एक वैल्यू को लेकर कैटेगरी और उसका वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी का हमें शो करवाना है। तो यहाँ पे मैंने टूल बार का काम पहले कर लेता हूँ। तो टूल बार फाइंड व्यू बाय आईडी r.id टूल बार, ठीक है। तो सेट सपोर्ट एक्शन बार और टूल बार को पास कर दिया, तो ये गया टूल बार का। और अब हम वो वैल्यू को गेट करेंगे कि वैल्यू कौन सा है। तो बंडल बी ले लेते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये तो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वो फाइल को ओपन करते हैं, जेसन फाइल को, जो यहाँ पे हमारा एसेट में है। जिस कैटेगरी में क्लिक किया उस कैटेगरी का जेसन फाइल को हम ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। तो उसके पहले हम ट्राई कैच कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी है। तो ट्राई और हो गया। तो इनपुट स्ट्रीम गेट एसेट डॉट ओपन। तो ओपन हम किसको करेंगे, तो पहले यहाँ पे फाइल नेम को हम सेट कर लेते हैं। उसके पहले हम टूल बार का जो टाइटल है उस टाइटल को भी हम सेट करेंगे कि हमारा कौन सा कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम टाइटल में भी शो होगा। तो गेट सपोर्ट एक्शन बार, कहाँ पे गया, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल को भी सेट करेंगे। तो क्या होगा, टाइटल बी, ये जो हमने पहले क्रिएट किया था यहाँ पे गेट इंटेंट गेट एक्स्ट्रा, तो बी डॉट गेट स्ट्रिंग। तो हमारा स्ट्रिंग क्या था, हमारा स्ट्रिंग था कैटेगरी, यानी कि जो नेम हमने सेट किया था। तो उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिखेगा। लेकिन वैल्यू क्या दिखेगा, वैल्यू अगर एटीट्यूड रहा एटीट्यूड, बेस्ट रहा बेस्ट, तो उसके साथ हमें और एक चीज़ ऐड करना है। वो क्या, वो ऐड करना है STATUS स्टेटस। तो अगर यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, STATUS स्टेटस। और ये तो आएगा सर स्मॉल में, तो इसे भी मैं कर देता हूँ अपर केस। अब हो गया। तो नॉट इक्वल टू नल, ये ऑब्जेक्ट नॉट नल, ये भी नॉट नल, हो गया। तो यहाँ पे मैं इसे नीचे कर देता हूँ। और अब एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसमें हम फाइल का जो नेम है वो हम लेते हैं बी डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी टू स्ट्रिंग नहीं, गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, उसका नेम हमने दिया था कैटेगरी, ओके।
तो जो आएगा वही उसके साथ खाली ऐड करना पड़ेगा डॉट जेसन। ओके, तो जो हम उस पेज में से इस पेज में आएंगे तो हमारे कैटेगरी में हमें क्या मिलेगा, बस ये वाला पोर्शन एटीट्यूड बेस्ड बेवफा दर्द। लेकिन हमारा जो जेसन फाइल है उसका पूरा नाम क्या है, एटीट्यूड डॉट जेसन। तो इसीलिए हमें यहाँ पे तो एटीट्यूड मिल जाएगा और उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया है, डॉट जेसन। तो हमें पहले वाला पोर्शन मिलेगा और उसके बाद डॉट जेसन हम ऐड कर देंगे, तो हमारा पूरा फाइल का नेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा और फाइल का नेम हम पास कर देंगे यहाँ पे, फाइल हो गया। तो क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे तो फाइल को हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हम ये फाइल एक्चुअली में है, यानी कि इसका जो साइज है वो एक्चुअली में कुछ है वो साइज, या फिर साइज 0 है। अगर साइज 0 है तो उसमें तो कोई डाटा ही नहीं रहेगा ना। इसके लिए हम साइज को पहले एक बार चेक कर लेंगे कि इसका साइज है या नहीं। इज अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रीड करने की ट्राई करेंगे और रीड करने के ट्राई करेंगे, इसीलिए हमने ट्राई कैच मेथड में इसको डाला है। रीड होगा ये हम कह नहीं सकते, अगर फाइल में कुछ गड़बड़ रहता है तो नहीं होगा। तो इसके अंदर हम पास कर देंगे साइज को। ओके, अब लास्ट में इज डॉट रीड, रीड, और इसमें पास कर देंगे हमारा जो बफर था उसको, और आखिर में इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। इनपुट स्ट्रीम क्लोज। तो और हमारा जो सारा का सारा डाटा है उसको हम एक वेरिएबल में सेट कर लेते हैं, जो हम यहाँ पे डिफाइंड कर देते हैं, प्राइवेट लिस्ट। क्या नाम देते हैं, जो भी हो एक दे देते हैं डाटा। उसके लिए हमें एक क्लास भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम करते हैं पहले हम इस पेज का काम कर लेते हैं। डाटा इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, जो बफर है वो। उसके बाद इसका जो कैरेक्टर सेट है उसको हमें पास कर देना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट क्या है, UTF-8। ओके, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ले लीजिए, हो गया। तो ये तो हो गया सेट। अब हम कैच पोर्शन का भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन ही नहीं, सॉरी IO एक्सेप्शन होगा। ओके, एक्सेप्शन ई। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, हो गया इंपोर्ट। और यहाँ पे ई प्रिंट स्टेक कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया, फिल इन स्टेक ट्रेस नहीं, प्रिंट पी। हाँ, तो इतना दूर हो गया। अब एक बार मैं टाइम को देख लेता हूँ। टाइम चलिए 46 मिनट हो गया। अब अगर मैं कंटिन्यू करता तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो मैं इसे यहीं पर ही छोड़ देता हूँ और एक वीडियो में और एक पार्ट में बाकी का काम करूँगा। इतना बड़ा तो